मेरठ के सूरजकुंड स्थित शमशान घाट में इस समय बड़ी संख्या में शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। इन शवों के अंतिम संस्कार से आसपास के रहने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सूरजकुंड के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासन कोविड शवों का अंतिम संस्कार ऐसी जमीन पर करा रहा है जो वास्तव में शमशान की जमीन ही नहीं है, बल्कि एक पार्क है। अंतिम संस्कार से उठने वाला धुआं और राख इलाके में रहने वाले परिवार के घरों तक पहुंच रही है। इसकी वजह से कहीं न कहीं लोगों को अपने घरों में रहते हुए भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। नगर निगम ने मंगलवार से सूरजकुंड की दीवारों के ऊपर टीन की चादरें लगानी शुरू कर दी, लेकिन इन चादरों से भी धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इस समय जिस जगह कोविड शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, इसके बदले इन शवों का शमशान घाट के अंदर अंतिम संस्कार होना चाहिए। मांग पूरी न होने पर स्थानीय निवासियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खबर तहकीकात की टीम सूरजकुंड शमशान घाट पर पहुंची है लोगों का हाल जानने के लिए, जिससे अंतिम संस्कार की को लेकर लोगों में परेशानी का माहौल है। चलिए बात करते हैं बहन जी से। बहन जी, यहाँ सूरजकुंड शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए अंतिम संख्या में शव आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? भैया शव बेइंतहा आ रहे हैं, 40, 50, 60 एक बार तो 70 आए थे। अभी आंधी तूफान आया था, उसके बावजूद जो तभी चिता जलाई गई थी वो बुझ गई और उसके अवशेष कुत्तों ने खाए। कभी कोई रात को बॉडी छोड़ जाता है, सुबह तक उसे कुत्ते खींचते हैं। यहाँ पे सभी मिलके भी उसका अंतिम संस्कार करते हैं। आप ये बताइए, गंदगी देखिए, यहाँ पर गंदगी बहुत है, राख घर पे आ रही है, धूल आ रही है और स्मेल तो इतनी ज्यादा आ रही है। बच्चे हमारे दहशत में। हम ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। जैसे कि गर्मी का माहौल चल रहा है, अंतिम संस्कार का जो है अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, ऐसे में तो छत पर लेटना मुश्किल हो रहा होगा। छत पे लेटना बहुत दूर की बात है, कपड़े भी सुखाना मुश्किल है और जो कूलर चलता है उसमें भी स्मेल आती है। भैया हम छत पे कुछ नहीं सुखा पा रहे, अपने कमरों में कैद हो गए। बच्चे अपने छतों में, बच्चा अपना बचपन खो रहा है क्योंकि वो ना छत पे जा सकता ना बाहर आ सकता, क्योंकि इधर उधर देखता। छत पे हम जाने नहीं देते, स्मेल आती है। बच्चा ये रूह उसकी कांपती है देख के कि कोविड वाले बिल्कुल सरेआम जल रहे हैं। बच्चा साफ देखता है, रूह कांपती है बच्चों को। जैसे शवों का धुआं और राख की हवा के जरिए आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, इससे क्या बीमारी का खतरा मानते हैं? सर, इससे कोविड बीमारी का खतरा है। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। तीसरी लहर कह रहे हैं बच्चों की, लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरी लहर में ही हमारे बच्चे सब बीमार हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन चौधरी है। नवीन चौधरी। नवीन जी, यहाँ पे शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार के लिए शव आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? वैसे ये जो बना हुआ है, ये पहली बात तो ये शमशान घाट नहीं है। ये यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है पार्क की। बच्चे यहाँ खेलते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, कुछ टाइम से इन्होंने पार्क को जो है शमशान घाट में तब्दील कर दिया है। ठीक है ना। इससे पहले यहाँ पार्क ही था। हालांकि हमारी कल कल डीएम वगैरह जो था नगर मजिस्ट्रेट, उससे भी बात हुई थी, नगर आयुक्त आए थे, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन यही दिया है कि ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ये यहाँ से हट जाएगा। और अभी शायद 2-4 दिन में हटाने के लिए उन्होंने हमसे कह भी दिया है कि ये यहाँ से हट जाएगा। बहरहाल हम लोगों को यहाँ से, आप देखिए 10 मीटर की दूरी भी नहीं है हमारे घर से। जिस तरह से ये आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ से हट जाएगा, तो पूरी चार दीवारी धुआं रोकने के लिए कर रहे हैं या राख रोकने के लिए कर रहे हैं? ये नहीं, ये कुछ भी नहीं। फिलहाल तो इन्होंने ये आश्वासन हमें झूठा दिया है या सच्चा दिया है, ये नगर आयुक्त जाने। उन्होंने ही हमसे ये बात कही है, ये इसे जल्द से जल्द हम इसे हटा देंगे और इसका जो है अंदर की तरफ करा के देंगे। ये कल ही हमारी बात हुई थी उनसे। अब ये पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा इसे अंदर कराने में। उन्होंने झूठ बोला या सच बोला, ये बात तो कल बोल के गए हैं। बहरहाल यहाँ संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है। हर घर से 4-4 आदमी बीमार हैं। व्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, जितने भी लोग ये क्रियाक्रम करके जाएंगे, अपने दस्ताने, ग्लव, पीपी किट सब यहीं फेंक के चले जाएंगे। अच्छा, जैसे अलग अलग वो बनाए हुए हैं, लेकिन उसका कोई नहीं डालता है। कुत्ते खींच कर उसके इसे इधर से उधर ले पा रहे हैं। जिस तरह से शव जलाए जा रहे हैं, उस हिसाब से लोग अपने घर छोड़ के भी चले गए। हम लोग पलायन की तैयारी में हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम लोगों जो है यहाँ रुकेंगे नहीं। हम लोग पलायन की स्थिति में, हम लोग बस अपने बराबर वाले जा चुके हैं, बराबर वाले यहाँ से जा चुके हैं। हम लोग भी नहीं रुकेंगे। हमारे ये 100 परिवार हैं यहाँ पर। हम 100 परिवारों में से यहाँ पर नहीं रुकेंगे। हम लोग पलायन की तैयारी में है। सूरजकुंड शमशान घाट में इस समय बड़ी संख्या में शव अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन शव के
संस्कार से आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन शवों के जलने से जलती चिताओं से उठता धुआं और राख हवा के जरिए लोगों के घर तक पहुंच रही है। लोगों के घरों में रहने के बावजूद भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। खबर तहकीकात के लिए कैमरामैन शफीक के साथ शहजाद सैफी, मेरठ। हेल्दी विंग हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिए रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा। साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।